तो आज बृहस्पतिवार का दिन था, वीकली एक्सपायरी थी आज, और इस वीकली एक्सपायरी में अगर आप मार्केट को देख रहे हैं तो दो हिस्सों में आपने मार्केट को आज देखना चाहिए। फर्स्ट हाफ पूरी तरह से कमजोरी का था, जब हम 17,800 को भी ब्रेक कर रहे थे, कोई सपोर्ट को नहीं मान रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ी मजबूती का था। हालांकि ये बहुत बड़ी मजबूती तो नहीं है, लेकिन बाजार किसी तरह से ठीक इवेंट से पहले अपने आप को रेंज में क्लोज करने में कामयाब हो गया। दोनों में आज लाल निशान था। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी आप लाल निशान में आज क्लोज देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन सुबह सुबह हमको ठीक मिला था, लेकिन दोपहर होते होते एडवांस डिक्लाइन भी उतना ठीक नहीं रहा। आपकी स्क्रीन पर वो सारे नंबर्स आ जाएंगे और पूरी स्क्रीन की स्क्रीन छपी हुई आ जाएगी, जिसमें एडवांस डिक्लाइन होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के लेवल्स होंगे, और ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। एक और बात आप आज देखेंगे, आज बैंक निफ्टी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन दोनों ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट को बचाया, तेजी नहीं दिखाई। तेजी दिखाना अलग बात है, रिकवरी करना अलग बात है, सपोर्ट्स को बचाना अलग बात है। आज का सेशन सपोर्ट बचाने का सेशन था, और ये बात हमने सुबह सुबह भी आपके सामने रखी थी कि मार्केट आज किसी तरह से 17,800 बच जाए और बैंक निफ्टी के लिए 42,000 बच जाए, इसकी जद्दोजहद में लगा रहेगा, बस और कुछ नहीं होना था। कुछ ऐसे ही आज बाजार के अंदर होता हुआ दिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसी रेंज के अंदर आपको जरा सेक्टर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में बता देते हैं कौन कौन सी शेयर आज चले हैं। पहले निफ्टी के गेनर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक, ये कुछ एक शेयर थे जो आज चले। एलएनटी पे सीएलएससी की रिपोर्ट आई, ये शेयर चला। डॉक्टर रेड्डीज चला, जबकि इसका पीयर है डीवी स्लैब वो टूटा था। एचसीएल टेक के नंबर आ जाएंगे शाम को आपके पास। इसके अलावा एसबीआई लाइफ के अंदर आज की क्लोजिंग अच्छी आई है। इंश्योरेंस स्टॉक्स वापस से रुक रुक के चलते हैं, जैसे मौका मिलता चलते हैं। आज जो शेयर टूटे वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज की, आज की कमजोर क्लोजिंग है। आप अभी देख भी पा रहे थे कि करीब 2% नीचे क्लोज हुआ है। इसके अलावा डीवी स्लैब, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक, ये कुछ एक और शेयर हैं जो आज कमजोर हुए हैं। आज टाटा मोटर्स का जलवा भी सेकंड डे बरकरार नहीं रह पाया, आज उसमें मुनाफा वसूली हुई, ये शेयर 1.5% नीचे जाके बंद हुआ। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर आज क्या हुआ है। अगर आप वहाँ पे चेक कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको नवीन फ्लोरिन, आशीष शाम को इसके बारे में जानकारी भी दे रही थी कि केमिकल स्टॉक्स में अच्छी मार्जिन्स भी मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स वगैरह का भी बिजनेस खुला है, उसका फायदा मिल रहा है। विजय डायग्नोस्टिक एक कंपनी है सरकार की रेलवे से जुड़ी हुई, आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, वो भी आज 4-5% ऊपर है। और साइंट के नंबर्स आए थे क्लोजिंग में, और उसके नंबर्स अच्छे थे, मार्जिन, प्रॉफिट, आय सब कुछ ठीक हुआ, इसलिए शेयर आज 4.5% डेज हाई पे क्लोज भी करके गया। जो शेयर टूटे वो था पेटीएम, इस शेयर के अंदर नुकसान आज दिखा फिर से 6% का। ग्लैंड फार्मा, ग्रेनेस इंडिया टूट गया, और साथ ही नायका का शेयर भी आज 3-3.5% नीचे जाके बंद हुआ। जिन शेयर्स ने आज का साल का हाई टेस्ट किया उसमें है पीएनबी हाउसिंग, आज ये 3% डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। महिंद्रा सीआई, ये भी एक महिंद्रा की कंपनी है जिन्होंने इटालियन कंपनी के साथ करार किया हुआ है, ये 1.5% ऊपर है। और सीजी पावर, हालांकि हुआ तो लाल निशान में बंद है ये, बट इसने आज का साल का नया हाई टेस्ट किया है। जो आज साल का लो टेस्ट करने वाले शेयर्स थे वो थे ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब, साथ ही आइडिया, आपको पता ही है सदाबहार अब तो 52 वीक लो पे ही चल रहा है, और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ये कुछ एक शेयर्स थे जिन्होंने आज साल का नया लो टेस्ट किया। खैर अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट के सीईओ विशाल कपूर थे, उनसे हमारी बातचीत हुई, उनसे अपने सेक्टर्स के बारे में, अलग अलग थीम के बारे में पता किया। आइए सुन लेते हैं विशाल कपूर क्या कह रहे थे। चाइना में अभी सिचुएशन है, जो चाइना के खोलने के बाद अभी जो कोविड वेव चल रही है वहां पे, वो कब तक चलती है, उसकी पॉलिसी रिएक्शन क्या होता है, डोमेस्टिक ग्रोथ का क्या होता है चाइना में, ये सब हमें देखना पड़ेगा। तो मैक्रो फैक्टर्स ग्लोबल काफी इंपॉर्टेंट है हमें देखना। डोमेस्टिकली भी मैक्रो फैक्टर्स, आपको करंट अकाउंट डेफिसिट देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो एक्सपोर्ट्स भी स्लो डाउन हो जाएंगे। इंपोर्ट्स हमारे काफी हाई रहे हैं बिकॉज डोमेस्टिक कंजम्पशन हाई है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट एडवर्स है अभी, तो उसे हमें क्लोजली देखना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे भी होता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से इंडिया विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स। तो मार्केट की अर्निंग्स जो है वो हमें लगता है कि 18 से 20% हो सकती है ईपीएस ग्रोथ। एज एन इकोनॉमी आपको सबको पता है कि इंडिया इज डेफिनेटली अ ब्राइट स्पॉट राइट नाउ।
ठीक है, ये अभी आप विशाल कपूर को सुन रहे थे, कह रहे इन्फोसिस के नंबर आ चुके हैं, सीधा उसी पे चलते हैं। इन्फोसिस का मुनाफा आया 6590 करोड़, ये बढ़कर आया 8.5%। वैसे देखा जाए तो हमारा अनुमान था करीब 6550 करोड़ आएगा। तो पहला फ्रंट आप एक एक करके लिखते जाइए, समझते जाइए कि क्या चीज़ खराब है, क्या चीज़ ठीक आई है। अभी मेरे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर आए हैं वो नंबर उम्मीद से बेहतर है। पहला हम वैसे भी अनुमान कर रहे थे कि 8-8.5% के नंबर आएंगे बढ़कर, और उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर नंबर आया है। 6550 का अनुमान था, 6590 आया, यह पहला नंबर अभी आपकी स्क्रीन पर आया। इस बीच में आपको रेवेन्यू बता देता, वो आया 38,000 करोड़ रुपए का। तो 38,000 करोड़ रुपए प्लस का रेवेन्यू आया है, और हमारा अपना अनुमान था कि इसका जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा 37,965 करोड़ रुपए का। तो ये नंबर भी उम्मीद से बेहतर है। आपके पास दो प्रीमा फेसी नंबर मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट, मुनाफा उम्मीद से बेहतर, ये 6550 की उम्मीद थी, 6590 आया। हमारा अनुमान था कि रुपी टर्म्स में जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा 37,900 प्लस करोड़, और नंबर आया 38,318 करोड़। तो ये भी उम्मीद से बेहतर है। तो दो चीज़ें तो आपकी बिल्कुल ठीक आई। अगर ये ठीक आया है ना, तो आपका कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी ठीक ही आएगा। अभी उसके नंबर मेरे पास आए नहीं, लेकिन जैसे आएंगे मैं आपको उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। और इसके अलावा क्योंकि इन्फोसिस गाइडेंस भी देती है, ध्यान रखा जाए तो अपनी गाइडेंस के लिए जानी जाती है। इन्फोसिस गाइडेंस ये कह रही है कि 21 से 22% की हमारी जो ग्रोथ थी वो एज इट इज़ बरकरार रखेगी। जो भी टिकर पे है फटाफट से सारे के सारे नंबर्स डाले, सिर्फ प्रॉफिट के नंबर से काम नहीं चलेगा। मार्जिन्स, आय, रेवेन्यू, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, सब फटाफट से डालते जाएं। और इसके अंदर आपको दिखेगा कि जो गाइडेंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो 21 से 22% की अनुमानित है कि वो ग्रोथ करेगी। तो ये भी एक अच्छी पॉइंट है कि उन्होंने अनचेंज किया है। ग्लोबल पैरामीटर्स में अगर कोई दिक्कत होती है तो टिपिकली गाइडेंस कम हो जाती है, लेकिन इन्फोसिस कह रहा है कि अपनी गाइडेंस को हम चेंज नहीं करने वाले हैं, गाइडेंस हमारी बरकरार रहेगी। आते एबिट मार्जिन्स पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्जिन्स आए 21.5 के, हालांकि हमारा अपना अनुमान था कि 21.9 के आसपास मार्जिन आएगा। स्लाइटली डिप इन द मार्जिन हुआ है, तो मार्जिन है 21.8 का। मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो मार्जिन है वो थोड़ा सा उम्मीद से कम है। आय अभी आप अपनी स्क्रीन पर आपके आती हुई दिख गई है आपको, 38,318 करोड़ रुपए की है, ये अनुमान से बेहतर है। प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से बेहतर है। आपकी मार्जिन्स स्लाइटली डिप है, जितना हमारा अनुमान था वो था 21.9 से, वो आया 21.5। गाइडेंस कंपनी ने किसी तरह की कोई चेंज नहीं की, वो कह रहे हमारा 21 से 22% की जो ग्रोथ गाइडेंस थी वो जस्ट की तस एज इट इज ही रहने वाली है। कुल मिला के देखा जाए तो नंबर आपके ठीक है। डॉलर टर्म्स में जैसे मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे तो वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा, और इसका डील साइज, एट्रीशन, ये सब कुछ आपके सामने हम रखते हुए चलेंगे। मितुल शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। मितुल, हमको तीन चीजें तो इसके अंदर अच्छी दिखी हैं। पहला पॉइंट, प्रॉफिट बीट हुआ अपसाइड, रेवेन्यू बीट हुआ अपसाइड। तीसरी बात, मार्जिन्स, जो टिपिकली हम पहले तीन पैरामीटर्स पे चेक करें तो मार्जिन्स में स्लाइटली थोड़ा सा नुकसान आया। 21.9 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 21.5 का नंबर आपको दिखा रहा है। तो आप इस नंबर्स को कैसे देखते हैं सर? जी जरूर, नंबर्स ओवरऑल काफी बेहतरीन दिख रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ जो एक टॉप लाइन ग्रोथ होता है वो बीट है रफली 1% का, बट इसमें कांस्टेंट करेंसी का नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होने के बावजूद भी देयर इज अ बीट। फॉर एग्जांपल वाईओवाई ग्रोथ जो कंपनी ने सेगमेंटल दिया है उसमें कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 13.7% है, रिपोर्टेड ग्रोथ 9.6% है, तो नियरली 4% का नेगेटिव कांस्टेंट करेंसी इम्पैक्ट है ऑन ए वाईओवाई बेसिस, डिस्पाइट ये परफॉर्मेंस दे रही है। और ऑन द अदर हैंड कंपनी ने गाइडेंस रेवेन्यू ग्रोथ का बढ़ाया है, जो 15 to 16% के बदले अभी 16.5% के अपर रेंज को रफली 50 बेसिस से इंक्रीज किया है, विच इज रियली वेरी वेरी पॉजिटिव। क्योंकि जैसे आपने बताया, ये अनसर्टेन सिचुएशन में जहाँ ग्लोबल स्लो डाउन है, ग्लोबल इकोनॉमीज और मेजर आईटी जायंट्स ले ऑफ की बातें कर रहे हैं, और यहाँ कंपनी है कि जो इन्फोसिस अपना गाइडेंस इंक्रीज कर रही है रेवेन्यू ग्रोथ का, और मार्जिन्स भी मेंटेन रख रही है। इट इज नॉट के मार्जिन नीचे लाके रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, और या तो रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट द कॉस्ट ऑफ मार्जिन। सो ये दोनों ही पैरामीटर्स स्टॉक को काफी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने में मदद करेंगे।
ठीक है मितुल, मैं आपके ना 2 पॉइंट और एक पॉइंट और आपके सामने रख दूं तो जो डॉलर टर्म्स में जो ग्रोथ आई है ना वो भी मैं आपको बताता हूं। असल में हमारा अपना अनुमान था कि जो रेवेन्यू आएगा करीब 460 करोड़ डॉलर के आसपास का आएगा। हाँ, और इस बार इन्होंने नंबर दिखाया हुआ है 465 करोड़ डॉलर के आसपास का। तो इस फ्रंट पे भी बीट हुआ है, यह भी अपवर्ड ब्रीट है। तो एक तो डॉलर टर्म्स में नंबर ठीक, रेवेन्यू में नंबर ठीक, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक। मितुल कह रहे हैं कि मार्जिन्स ठीक है, जो है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था स्लाइटली उससे डिप है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन्स को डिप करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छा दिखाया गया, ऐसा भी नहीं है। 21.5% के मार्जिन कम नहीं है, क्योंकि 21.9 अगर हम मान रहे थे तो। एक और चीज़ मितुल मेरे को जो बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है, जो सिर्फ इन्फोसिस ही देता है, वो देता है अपनी मार्जिन्स की गाइडेंस। वो कह रहे हैं कि गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं कर रहे, हमारी जो गाइडेंस है वो जस्ट की तस यानी कि बरकरार है 21 से 22% के बीच बीच में। ये कितना बड़ा पॉजिटिव है या फिर कितना बड़ा नेगेटिव है कि गाइडेंस को अपवर्ड राइज नहीं किया बल्कि सेम टू सेम रखा? मेरे को तो पॉजिटिव लग रहा है। जो मार्जिन्स आए हैं वो स्लाइटली लोअर आए हैं Q3 के कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन, और उसके बावजूद भी कंपनी मार्जिन्स गाइडेंस मेंटेन कर रही है, जो ये दर्शा रहा है कि Q4 के मार्जिन डेफिनेटली डिसेंट रहेंगे तो ही वो पूरे साल के मार्जिन मेंटेन कर सकते हैं। और ये सिचुएशन में मार्जिन मेंटेन करना और रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस इंक्रीज करना इटसेल्फ इज ए पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो मितुल आज की क्लोजिंग ये नंबर देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्लाइटली गैप के साथ कल खुल सकता है? हाँ, ये पॉसिबल है, थोड़ा सा उनको पॉजिटिव, क्योंकि आज मार्केट तो नीचे ही बंद रहा है। हालांकि आईटी कंपनीज में इन्फोसिस ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है डिस्पाइट मार्केट बीइंग लो, 0.6% ऊपर बंद हुआ है। तो कल आसानी से 1 से 1.5% की मूवमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो विल नॉट से कि गैप अप टाइप लाइक 4-5% ऊपर ही खुले, दैट डिपेंड्स अपॉन द कमेंट्री ऑफ द मैनेजमेंट, बट डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहेगा और पॉजिटिव ओपनिंग की जरूर आशा रख सकते हैं। ठीक है, मैं इस बीच कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ भी आपको बता देता हूँ, वो भी बहुत शानदार आई है। वो है 2.4% की ग्रोथ है। हालांकि हमारा अपना अनुमान था कि 1.2% ग्रोथ आएगी, तो दोनों ने बीट किया था। टीसीएस ने भी बीट किया था कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो कि डॉलर टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं, और इन्फोसिस ने भी बीट किया है। कुल मिला के अगर आप नंबर्स को देख रहे हैं, जैसे मितुल भी हमको बता रहे हैं, एक तो छोटा गैप के साथ भी कल खुल सकता है। शेयर की आज की क्लोजिंग अच्छी हुई है, नंबर्स खराब नहीं है। सिर्फ एक कंसर्न, जो अभी तक के जितने भी हमने नंबर्स देखे हैं उस समय सिर्फ हमने ये देखा है कि इनका जो मार्जिन्स है वो 21.9 आने की बजाय 21.5 आ गया, बस अभी तक सिर्फ ये खराब दिख रहा है। इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था और उसके नीचे इन्होंने नंबर्स दिया हो। एक और बात, इन्होंने भी मार्जिन्स की, एबिट मार्जिन्स की गाइडेंस तो 21-22% रखी है, बट रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ा दी है। इसका मतलब यह है कि ना ही ऑर्डर फ्लो कम होगा, ना ही ऑर्डर्स की को लेकर के जो हम इन्फ्लेशन का, वो माफ कीजिए, रिसेशन का डर लगा रहे थे, वो भी कम नहीं है। मितुल, आप हमारे साथ हैं ना 1 मिनट के लिए? जरा मेरे को एक और चीज आपसे कंफर्म करनी है, आप मेरे को पक्का कर दीजिएगा। इन्होंने अपनी ना रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाया है करीब आधे से 0.25% के आसपास का। इसका मतलब हम ये समझे ना कि आगे चल के इनका ऑर्डर फ्लो कम नहीं हो रहा है, ऑर्डर फ्लो ठीक ठाक है, मतलब इनको ऐसा कोई रिसेशन इनको तो दिख नहीं रहा। मैं वही बात पे अभी आने की कोशिश कर रहा था कि जो अभी नंबर कुछ हमारे पास डिटेल में आए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि लार्ज डील विन जो है टीसीवी ये क्वार्टर का वो 3.3 बिलियन है, कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर 2.7 बिलियन और उसके पहले के क्वार्टर में 1.7 बिलियन था। तो ये रिकॉर्ड हाई डील विन अनाउंस कर रही है कंपनी इस क्वार्टर में, विच इज वेरी वेरी बिग पॉजिटिव सरप्राइज फॉर एवरीवन। जो हालांकि पिछले कोई कंपनी टीसीएस हो या बाकी कंपनी से भी ये आशा नहीं रख सकते ये सिचुएशन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर साइजेबल जंप इन ए डील विंस। ठीक है मितुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये भी आपने इंटरेस्टिंग बताया कि हाँ $3 बिलियन का डील विन है और ये रिकॉर्ड स्तरों पर है और पिछली बार से ज़्यादा है। जबकि इस बार के हमको एक क्वार्टर में ऐसा लग रहा था कि शायद इनका डील साइज
ज़्यादा ग्रोथ ना दिखे, शायद मार्जिन्स पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। नंबर्स हर फ्रंट पे ठीक दिख रहे हैं, सिर्फ एक ही फ्रंट है जिसको मार्जिन्स कह रहे हैं, वहाँ पे जो मार्केट एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से ख़राब था। बस ख़राब भी क्या मैं बोलूँगा, स्लाइटली थोड़ा कम है। अदरवाइज उसको अगर आप छोड़ दें तो आपको एक एक आप पॉइंट चुनते जाइए, आपको हर जगह पे ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगी। और कमेंट जो गाइडेंस कंपनी दे रही है उसमें भी कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। महेश जोशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं। महेश, मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट बता रहा हूँ, और वैसे आपने नंबर्स देखे होंगे, लेकिन मैं फिर से दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी 5 पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। इनका रेवेन्यू जितना एक्सपेक्टेड था 37,000 करोड़, उससे ज़्यादा आया 38,000 प्लस करोड़। इनका जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ थी वो थी 1.2% ग्रोथ की, आई है 2.2% ग्रोथ। इनका जो डील साइज है वो रिकॉर्ड स्तरों पर आया है, $3 बिलियन के पार कर गया। इन्होंने अपनी जो मार्जिन्स की गाइडेंस दी है 21 से 22% दी है, बिना किसी बदलाव के। मार्जिन्स इनको आगे प्रॉब्लमेटिक नहीं लगते। इन्होंने अपनी जो रेवेन्यू गाइडेंस दी है वो आधे से 0.25% बढ़ा के दी है। इसका मतलब आगे इनको रिसेशन नहीं दिखता। आप इस पूरे नंबर्स को कैसे देखते हैं? और एक और बात, सबसे अच्छी बात, एट्रिशन भी कम हो गया। पहले 27 लोग छोड़ते थे, अब 24 लोग छोड़ते हैं। तो आपने आई थिंक दो चीजें, जैसे आपने नंबर से बताया, एबिट मार्जिन थोड़ी कम हुई है अनुमान से, बट दैट कैन बी डिस्टेटेड। पॉजिटिव एस्पेक्ट दो देख रहा हूँ। एक, जो रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने बढ़ाया है, जो पिछले महीनों में कम किया था 15 से 16%, हायर एंड ऑफ द रेंज पे बढ़ाया है। इसका मतलब यही हो सकता है कि जो ऑर्डर फ्लोज है ये अभी तक कंसिस्टेंट रहे हैं। टीसीवी ये क्वार्टर में कितनी आई है ये पता नहीं है, पिछले तिमाही में $2.7 बिलियन की थी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑर्डर फ्लोज की स्टेबिलिटी एटलीस्ट एट दिस पॉइंट अच्छी लग रही है। या इसका दूसरा मतलब भी एक हो सकता है कि जो इसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, शायद एग्जीक्यूशन एक्सेलरेट हो इन द कमिंग क्वार्टर, यानी फोर्थ क्वार्टर में एग्जीक्यूशन अच्छा खासा एक्सेलरेट कर देंगे एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक का, जो रेवेन्यू को बढ़ावा दे सकता है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत अहम रहने वाली है। बट मार्जिन का जो डिसअपॉइंटमेंट है वो शायद रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ने के बाद या बढ़ाने के बाद ऑफसेट कर देगा। आप इसको कल कैसे देखते हैं सर ट्रेड होने के लिए? मेरा तो मानना है ये गैप के साथ भी खुल सकता है। एक तो आपका एनालिसिस चाहिए, और दूसरा ये अगर गैप के साथ खुल जाए मान लीजिए, तब भी क्या किसी इन्वेस्टर को आना चाहिए, क्या फिर एक क्वार्टर का भी और वेट करना चाहिए? हालांकि ये क्वार्टर में अपने चैलेंज से कम नहीं था, बट क्योंकि इन्फोसिस गाइडेंस देती है, इससे पता लग रहा है उसका अगला क्वार्टर भी ठीक ही जाएगा। आपकी राय क्या है सर? सो ऑन द ओनियन मेथोडोलॉजी हम देख रहे हैं कि जो मूविंग एवरेजेस है 50 और 200 155 पे प्लेस्ड है। यहाँ पे अगर ये लेवल एक्सीड होती है और इसके ऊपर सस्टेन होता है तो शायद मोमेंटम बरकरार रहे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये लेवल्स बहुत अहम रहेगी इन्फोसिस के लिए। दूसरा, आई थिंक पूरी री रेटिंग आने के लिए यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, वन मोर क्वार्टर, और अगर अगले क्वार्टर में भी एक कंसिस्टेंसी दिखती है, मैक्रो हेडविंड्स को शायद इन्फोसिस टैकल कर पाता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक, तो शायद री रेटिंग ऊपर के आती है। तो आई थिंक 1551 के ऊपर टिकना और इसके ऊपर सस्टेन करना स्टॉक के लिए मोमेंटम ला। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए कि आज इन्फोसिस के नंबर्स कैसे और इसमें क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कुल मिला के सभी फ्रंट पे नंबर्स ठीक हैं। एक नंबर जो कि मार्जिन वाला है वो स्लाइटली मार्केट की उम्मीद से थोड़ा सा कम है, वो तो टीसीएस का भी कम आया था, लेकिन क्योंकि सारे फ्रंट पे नंबर्स अच्छे हैं इसलिए उसको माफ़ भी किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जो मार्केट में अभी मितुल और मयूरेश दोनों बता रहे हैं कि शेयर न केवल कल गैप के साथ खुल सकता है बल्कि आगे चल भी सकता है। हाँ, बड़ी तेज़ी के लिए एक क्वार्टर और चाहिए। ये कंपनी गाइडेंस देती है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था अगला क्वार्टर कैसे आएगा, जिन्होंने बता भी दिया कि हमारे मार्जिन्स तो जस के तस रहेंगे बट हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा आधे से 0.25% का। तो इसका मतलब ना डरिए ना घबराइए और इन खासकर रिसेशन की चिंता ना कीजिए, क्योंकि हमने एट्रिशन को भी कम कर दिया और हमारे डॉलर से भी हमने ग्रोथ दिखाई है और हमारा डील साइज भी बढ़ा है। कुल मिला के नंबर्स अच्छे हैं। इसी नोट पे इस कार्यक्रम को यही समेट रहे। नमस्कार।